हालेलुया। कितना उत्तम है आज का दिन, खुदा का तारा और दिन है, इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। हम लोग आनंद मनाएं कि खुदा की योजना थी यहाँ पर दोपहर के समय में, खुदा की योजना थी कि यहाँ पर महासभा हो। खुदा ने हम लोगों को यहाँ तक लाने में हमें सामर्थ्य दी कि यहाँ तक हम लोग सही सलामत पहुंचे। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि यहाँ पर हम लोग खुदा का वचन को सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और खुदा का वचन को आदर और महिमा के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और उसको खुदा को धन्यवाद दें कि खुदा को आदर और महिमा देने के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की और चलेंगे। इससे पहले कि कोई भी घर की कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, लाखों करोड़ों कोटि कोटि हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक याब के लिए, हर एक आशीषों के लिए पिता जो आपने हमें दी है। खुदा आपने मेरे घर को चुना प्रभु जी। आज जब दोपहर में हम सब भाई बहन यहाँ इकट्ठे होने वाले हो पाए प्रभु, आपकी कृपा से कि हम आपके वचन को सुन सकें और उस वचन को केवल सुनने वाले ना हो परंतु उसे अपने जीवन में शामिल करें और अपने आप को जीवन के लिए तैयार करे खुदा, क्योंकि ये आपकी योजना है प्रभु, आपने हमें चुना है पिता, ऐसा हमारा विश्वास है खुदा। होने पाए प्रभु इस चुने जाने को हम कभी भी तुच्छ ना समझने वाले हो खुदा, और तेरी महिमा में हम हमेशा चलने वाले, तेरे वचन में चलने वाले और तेरे दिखाए मार्ग पे चलने वाले हो पिता, ताकि हम भी तेरे अच्छा बेटा बेटी बनने वाले हो सके प्यारे पिता। आप भाई लोगों को सही सलामत लेकर आए पिता, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आपने डैनियल भाई को चंगाई दी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने सच में खुदा बाप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आप हाँ आमीन में देते हैं पिता। जितने लोग यहाँ आए हैं खुदा, भाभी, सबके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा कि सब लोग यहाँ पर आने वाले हो सके खुदा, क्योंकि ये तेरी योजना है मेरे पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु जैसे आप सब भाई बहनों को अच्छे अच्छे लेकर आए हैं, वैसे प्रभु जब ये अपने घर को जाएं तो भी सही सलामत जाएं पिता। मार्ग में इनकी रक्षा अगुवाई करिएगा प्यारे पिता परमेश्वर, और सही सलामत सब लोग अपने घर को पहुंचे खुदा, और यहाँ से तेरी आशीषों को, तेरे वचन रूपी आशीषों को लेकर जाएं प्रभु। और जितनी भी दुष्ट आत्माएं खुदा जिनके घरों में काम करती है, वो इस वचन को जब लेकर जाते हैं पिता, आपके नाम से दूर होने वाली हो सके और आपकी शांति को यहाँ से लेकर जाने वाले हो सके, आपके प्रेम को यहाँ से लेकर जाने वाले हो सके प्रभु। और हर एक घराने में खुदा आपका प्रेम, आपकी शांति बने मेरे पिता। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन फेसबुक और यूट्यूब से सुनते खुदा, उनको भी आशीषित कर मेरे पिता, ताकि वो भी इस वचन को सुने, ना केवल उसे ग्रहण करें, अपने जीवन में शामिल करें और अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करें प्यारे पिता। हम सब जितने भाई बहन यहाँ हैं, सबको आपके पवित्र लहू के बेड़े में बांधते हैं खुदावा। होने पाए प्रभु आपके बहुतायत रूप से आशीषों को हम पाए, वचन रूपी आशीषों को पाए पिता, और जो भी वचन आपने इस घर के लिए आज चुना है खुदा, वो आपका बेटा हमें बताए, ताकि हम उस वचन को जाने और आप उस वचन के द्वारा हमसे बात करने वाले हो सके पिता। हमारी प्रार्थना करना, हमारा गाना गाना, हमारी गवाहियां, आज के वचन, हर एक चीज आपको भाने वाला हो मेरे पिता परमेश्वर। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीतों की ओर चलेंगे और गीत है तेरा प्यारा महान, तेरा प्यार है महान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझमें जान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा था मुझसे ताकि आए हरियाली, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया।
मन में खुशी आई, अपनी जिंदगी आई, जीवन में खुशी आई, अपनी जिंदगी। तू है जिंदा साथिया, तूने ये है किया, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि बदले गवाही तेरे जी उठेगी, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। ये क्या कुछ ना किया। Praise the Lord। Praise the Lord। और एक गाना गाएंगे, मेरे मांगने से ज्यादा। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं का हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा पहलों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है माफी यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने दी है हर खुशी, जाऊं जहाँ मैं दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। तूने बाहें फैलाई, मुझको दे दी चंगाई, मैंने पाई है शांति यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा। Praise the Lord। हालेलुया। हालेलुया। अभी समय है गवाही का। खुदा के सामने जो भी गवाही है तो प्रस्तुत करें। उससे पहले मैं गवाही देता हूँ। मैं 3 दिन से बहुत कमर में चोट आई थी, थोड़ा सा हड्डियां थोड़ा सा उधर उधर हो गया था, नसों में दर्द था, इसलिए 3-4 दिन हम बिस्तर से नहीं उठ पा रहे थे, ना चल पा रहे थे। अभी मैं अच्छा हूँ। खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि खुदा ने हमको अच्छा किया। हमारे जो
संगति है, हमारे छोटे झुंड है, उन लोगों की प्रार्थना से हमें बहुत जल्दी खुदा ने बिस्तर से उठाया है। Praise the Lord, amen. इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. सभी को प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं Praise the Lord. Praise the Praise Lord. the Lord, सबसे पहले मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। Hallelujah. खुदा ने मेरी आत्मा को छुआ। Praise the Lord. God bless you, sister. Hallelujah. शैतान ने बहुत जोर से काम किया था हमारे जीवन में, सच में। इसलिए मैं पहले इस बेटी से मतलब हाथ मिलाती हूँ और Amen. खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने आज हमारे जीवन में बहुत अद्भुत कार्य किया। Praise the Lord. इस समय सच में दुष्ट ने बहुत बुरी तरीके से हमारे घर में अपना कार्य किया। कितने दिन से वो खुदा जानता है कि मैं रोज रो रो के खुदा से दुआ करती हूँ। खुदा ने कहा पहले तू अपने जिससे तेरा बैर है या कोई मन मुटाव है, अपनी भेड़ चढ़ाने से पहले तू जा उससे मिल और मेल मिलाप कर। और ये खुदा, ये मैं रोज वचन पढ़ के खुदा से मैं प्रार्थना करती थी। खुदा ने आज प्रार्थना का जवाब दिया। कम से कम नहीं तो 1-2 हफ्ता हो रहा कि इसने खाना नहीं खाया घर में। सब बातों से ये गुस्सा हुई हम लोगों से है, लेकिन हम धैर्य रखे रहे। हमने कहा कि कुछ भी हो मैं इसको हराऊंगी। मैं खुदा से लगी रही और खुदा ने आज उसके मन को बदला है और ये प्रार्थना में भी जाने लगी। नहीं तो प्रार्थना नहीं सुन रही थी, बहुत अटक गया मेरे पर बुरी तरीके से। मैं नहीं पहुंचती थी, अभी भी मैं इससे बात करती हूँ। लेकिन खुदा ने कहा है ना क्षमा करने के लिए। खुदा जब हमको क्षमा करता है तो हम भी क्षमा करें। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ, खुदा मेरे जीवन में ऐसे कार्य करता है, ऐसी मेरी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। प्रेज द लॉर्ड। God bless you. खाना खाना, अच्छे से रहना, अच्छा है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि आज हमारे घर में मीटिंग होने वाली हो पाई है। और मेरी गवाही है सबसे पहले तो ये कि सच में ईश्वर ने हमेशा से, जब से उसने हमारे माँ के गर्भ में हमें डाला, तब से उसने हमें संभाला है और बढ़ाया है। और ऐसे ही उसने मेरा ग्रेजुएशन कब पूरा करवा दिया मुझे खुद नहीं पता चला। 3 साल कब बीत गए, कैसे सारे बोर्ड्स हो गए, सारी क्लासेस पार हो गई। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने मेरे हर सेमेस्टर में अच्छे परसेंटेज से मुझे पास करवाया। किसी में भी बैक नहीं आने दी। एक भी 3 साल में मैंने 6 बार एग्जाम्स दिए और एक में भी बैक नहीं आई। और जब मैं पास हुई तो भी ईश्वर ने मुझे अच्छे परसेंटेज से पास करवाया। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और मैं ऐसा भी विश्वास करती हूँ कि आगे भी जो उसने मेरे लिए चीज़ों को पूरा किया है, मेरा एडमिशन करवाया, हर चीज़ उसकी तरफ से हुई है। वो उसकी योजना है और उसकी योजना मेरे लिए लाभ की है। आगे की हर चीज़ को मैं उसी के हाथ में सौंपती हूँ। जो भी उसकी इच्छा होगी वो मेरे जीवन में पूरी हो। आमीन। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मैंने कुछ दिन पहले सपने में देखा था कि हमारे घर में प्रेयर मीटिंग हो रही है और सब लोग आए हैं और मामी भी आई हैं। तो मैंने मम्मी को बताया भी, मम्मी मैंने सपने में देखा है कि मामी आई थी मीटिंग में। तो मम्मी ने बोला अच्छा देखते हैं मामी मीटिंग में आती हैं कि नहीं। और सच में जब आज मामी मीटिंग में आई, मैं मम्मी के पास जाकर जैसी मैं बोले उससे पहले मम्मी ने बोल दिया आज तो तुम्हारी गवाही हो गई, एक तैयार तुम्हारी। सच में प्रार्थना को खुदा ने सुना और जो उसने तुम्हें स्वप्न में दिखाया वो चीज उसने पूरी करी। मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ईश्वर अपने लोगों को ऐसे ही चुनता रहे और उन्हें आगे बढ़ाता रहे, आत्मा में तैयार करता रहे आने वाले जीवन के लिए। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज सच में कितनी अद्भुत अद्भुत गवाहियां हैं कि सच में खुदा ने सोनल को सपने में दिखाया कि
भाभी आएंगी और वो आई, और सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले मैं डैनियल भाई के लिए, कि अभी बहुत दिन से वो मीटिंग में नहीं चल रहे थे, हम लोग को पता चला कि उनकी तबीयत खराब है, और कल ही हम और हमारे हस्बैंड बात कर रहे थे कि लग रहा भाई की ज्यादा तबीयत खराब है, भाई नहीं आ पा रहे हैं। तो हम लोग ने प्रार्थना करी, और डेली प्रार्थना करते हैं, और हमने कहा भाई को चंगाई मिलेगी। और जब आज भाई को देखा तो बहुत खुशी हुई कि ऐसे अद्भुत तरीके से खुदा अपने बच्चों को लेकर आता है। और दूसरी मेरी गवाही है कि अभी मैं कुछ समय पहले दिल्ली गई हुई थी, और वहां पे मैंने देखा जैसे कि भाई हर समय वचन में कहते हैं कि खुदा की ओर से खुदा का नाम लेने वाले तो बहुत से लोग हैं, वचन का प्रचार करने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन आत्माओं की परख करने के लिए पिता ने हमको दिया है कि तुम्हें आत्माओं की परख करनी है। और हमने तो अपने जीवन में जब जब परखा है, तो मैंने तो हर बार यही गवाही दी है कि यही खुदा का सच्चा बेटा है, क्योंकि मैंने हर तरीके से देखा, हर चीज से देखा। और जब मैं अभी गई थी जहां पर, तो वहां पे भी एक थे पास्टर, वो भी कर दुआ करते थे, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, लेकिन मैंने एक बड़ी अजीब सी चीज देखी कि वो, जब मुझे सुनने में आया कि जब वो अपनी कार में भी किसी को बैठाते हैं तो उन्हीं लोगों को बैठाते हैं जो उनके लोग होते हैं, मतलब जो उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं। तो मुझे ये बात बड़ी थोड़ी अजीब से लगी। मैंने कहा खुदा, मैं सोचने लगी जो तूने मुझे बेटा दिया अपना, वो ऐसा दिया है कि वो तो सबकी सेवा में निरंतर लगा रहता है, ना वो छोटा देखता, ना वो बड़ा देखता, ना वो अमीर देखता, ना वो गरीब देखता है। वो रात में 2-2, 3-3 बजे तक हम लोग को तकलीफ होती है, एक टांग से खड़ा रहता है, अपनी परेशानियों को नहीं देखता, वो भी कमाता है, जाता है। तो सच में मैंने खुदा का हाथ उठा के धन्यवाद दिया कि सच में खुदा यही तेरा सच्चा बेटा है, और तू ऐसे ही हम लोग को आत्माओं की परख का ज्ञान देता है। आज सबसे बड़ी गवाही यही है कि वाकई में ये खुदा के बेटे हैं, कि आज इनके वचन के द्वारा, जो हमारे अंदर पहले क्रोध होता था, अशांति रहती थी, हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते थे, आज इन्हीं की प्रार्थनाओं के द्वारा, जो वचन का इन्होंने हमें अपने खुदावन यीशु मसीह का ज्ञान दिया, उसी के कारण ये है कि आज भाभी यहाँ बैठी हुई हैं, और हमारे मनों में कोई द्वेष, कोई वो नहीं है, हम एक दूसरे से प्रेम को लेकर एक दूसरे के साथ में यहाँ बैठे हैं। ये सिर्फ ये खुदा का ही सच्चा ज्ञान है, और यही आत्माओं की परख। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मैं इस योग तो नहीं थी कि अपने बेटे को पिता हमें देते और हमें चुनते, लेकिन पिता ने जो अपना बेटा हमें दिया है, खुदा होने पाए इनकी संगति से, इनके प्रार्थनाओं में हम हमेशा बने रहने वाले हों। पिता मर जाए लेकिन कभी इस महासभा से और आपके वचन से दूर ना होने वाले हो पाए। मैं हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और दुआ करती हूँ पिता की, और भी जो भाई बहन भूखे और प्यासे, खुदा इस बेटे को वहां भेज, इसके लिए दरवाजों को खोल, ताकि तेरी भटकी हुई भेड़ बचाई जाने वाली हो सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी समय है, वचन की ओर चलेंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि पिता ने घरों में अपने वचन को इस रीति से दिया कि हर एक भाई बहन पिता के वचन में बढ़ रहा है, विश्वास में बढ़ रहा है, और भला चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, लेकिन पिता के वचन को सुनना और उसके वचन में बने रहना आपके जीवन से दुष्ट दूर नहीं कर पा रहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, दुष्ट का काम केवल एक होता है कि वो तुमसे उस मन्ने को, तुमसे उस बीज को चुरा ले जो पिता की ओर से तुम्हें मिला है। इसलिए उसने कहा कि चौकस रहो और पूरी रीति से जो कुछ तुम्हें मिला है उसे थामे रहो, क्योंकि देखो ऐसे ही करने से तुम्हारा भला होगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये रोज की प्रार्थना हम सब के बल को, जो कुछ समय में ढल जाता है और प्रार्थना में बने रहने के कारण फिर से एक बार बलवंत हो जाता है। हम जानते हैं हम मनुष्य हैं, हम पल में पाप में गिर जाते हैं, और पिता हमें हमारे पापों से क्षमा करता और हमें शुद्ध करता है, और एक बार फिर से अपने वचन में स्थिर करता है। और पिता हमें हमारे सारे पापों को जो हमने पिता के विरोध में किए, उन सब से हमें क्षमा करके एक बार फिर से हमें एक नई सृष्टि करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे उत्तम बात यह कि हमने अपने पापों को माना, हमने अपनी घटी को जाना, और हमने अपने खुदा के सामने अपनी घटी, अपने पापों को रखा, क्योंकि
धन्य है वो मनुष्य जो खुदा के सामने अपने सारे पापों को मान ले और अपने आप को दीन कर ले। क्योंकि देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई भी अपने मन को खोल कर मेरे पास आता है, मैं उसे बहुतायत का फल दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम ये ना सोचें कि हमने क्या पाप किया है, हमने कितना बुरा पाप किया, हमने कितना गलत कहा, हमने कितना गलत करा, बल्कि हम ये सोचें कि हमें एक और अवसर मिल गया है। और उसने कहा, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए ये एक अवसर पे अवसर मिल रहा है कि पिता हमारे उन सारे पापों को क्षमा करता जा रहा है। अब हम अपने आप को स्थिर करें। उसने कहा, तुम कब तक दूध पीते रहोगे? अब तुम्हें समय के अनुसार अनाज खाना चाहिए। तो यह अवश्य है कि हम उस अनाज, उस बीज को ग्रहण करें जो हमारे लिए सर्वदा स्थिर रहने का और उसमें हम सदा स्थिर रहने वाले बन सके। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने उस सत्य वचन को जान लिया है और उसको जानने के बाद हम फिर पाप करें तो हमारा फिर वापस लौटना अनहोना है। इसलिए थोड़ा सा हम अपने जीवन में धैर्य रखें, धीरज रखें, नर्म बने, एक दूसरे को क्षमा करें। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखिए, खुदावन यीशु मसीह आपके अंदर से युद्ध लड़ता है। खुदावन यीशु मसीह अलग रह के युद्ध नहीं लड़ता। जब तक घर के एक सदस्य का विश्वास दृढ़ नहीं होगा, उस एक सदस्य के अंदर खुदावन आएगा नहीं, तब तक घराना नहीं बचेगा। इसलिए जिस व्यक्ति को खुदा ने अपने वचन के लिए अभिषिक्त करके नियुक्त किया है, उसे बहुत ज्यादा दृढ़ रहने की आवश्यकता है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके द्वारा पूरा घराना उद्धार पाए। वचन को समझे। यूं ही नहीं कह रहा वो कि यदि एक भी गधा धर्मी होगा तो मैं पूरे नगर को क्षमा कर दूंगा। सोच लीजिए, पूरे नगर के पापों को एक धर्मी मनुष्य के द्वारा क्षमा किया जा सकता है। उसे कहा, धर्मी मनुष्य की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। उसे कहा, एक विश्वासी की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। और एक विश्वासी, एक धर्मी, एक चुना गया, एक अभिषिक्त, उसकी ये पहचान होती है कि वो जब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा, जब तक, फिर सुन लो, जब तक इस पृथ्वी पर तुम जीवित हो, तुम्हें हर एक स्टेप में परीक्षा देनी होगी। और इसलिए परीक्षा देनी होगी क्योंकि तुम्हारे परीक्षा में जाने के कारण बहुत तेरे अंधकार से निकाले जाएंगे। यीशु मसीह उस परीक्षा में, यीशु मसीह उस पाप में क्यों गया, आप मुझे बताइए। वो प्याला यीशु मसीह पीना नहीं चाहता था, लेकिन खुदा ने कहा कि मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी है। यीशु मसीह उन पापियों के बीच में क्यों गया जबकि वो निष्कलंक है? क्योंकि उसको मालूम है कि जब तक मैं उनके पापों का बदला ना लूं, अपने जीवन से, अपने लहू से उनके पापों को अपने ऊपर ना लूं, तब तक वह निकाले नहीं जा सकते। इसलिए एक अभिषिक्त, एक मसीही, एक चुना गया, एक धर्मी मनुष्य, एक विश्वास योग्य दास क्या कहता है? आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय। क्या कहता है एक धर्मी मनुष्य, क्या कहता है एक
विश्वास योग्य मनुष्य। ये क्या कहता है? एक खुदा का अभिषिक्त किया गया मनुष्य। क्या कहता है? एक खुदा का चुना गया अभिषिक्त मनुष्य। कलाम में लिखा पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत में, पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कह रहा मैं हूं। क्या कह रहा? मैं हूं। कौन हूं मैं? सबसे बड़ा पापी। और ये सबसे बड़ा पापी जो कह रहा है कि मैं हूं, ये कह रहा है एक अभिषिक्त, एक चुना गया व्यक्ति, जिसको ये संसार और संसार के लोग देखेंगे तो कहेंगे ये बहुत धर्मी है, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। वो व्यक्ति कह रहा मैं सबसे बड़ा पापी। हमेशा याद रखना, उसने कहा इससे अच्छा होता, बोले इससे अच्छा होता कि तुम मेरे वचन को ना जानते। कि तुम मेरे वचन को ना जानते। किससे अच्छा होता? ये कि तुमको मैंने अपना वचन दिया, तुमको मैंने अपना नाम दिया, तुमको मैंने अपना विश्वास दिया, तुमको मैंने अपना एक लौता पुत्र दिया, तुमको मैंने अनंत जीवन की कुंजियां दी, और फिर तुम इधर उधर ताकते हो। और देने से पहले मैंने तुम्हें बहुत बार सचेत किया। सचेत क्या किया? देने से पहले मैंने, इससे पहले कि मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूं, इससे पहले कि मैं तुम्हें पुत्र का औरा दूं, इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने जीव वचन से तुम्हें पुत्र और पुत्री बोलूं, मैंने तुम्हें सचेत किया। किस बात के लिए सचेत किया? Praise the Lord. Praise the Lord. हम निकालेंगे प्रेरितों देखिए, मैंने तुम्हें सचेत किया। क्या किया? सचेत किया। प्रेरितों उसका 20वां अध्याय,
मैंने तुम्हें सचेत किया, मैंने तुम्हें बताया कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी पुत्री हो, तुमको मैंने चुना है, तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत बड़ी योजना रखी है। इससे पहले कि मैं तुम्हें ये सारी बातें बोलूं, मैंने तुम्हें पहले ही ये बातें बताई थी। प्रेरितों 20 और उसका प्रेज़ द लॉर्ड 19वीं आयत, अर्थात प्रेरितों 20:19 में लिखा, अर्थात बड़े दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। देखिए कैसे कर रहा है सेवा। मैं भी प्रभु की सेवा करना चाहता हूं। मैं भी प्रभु का दासी बनना चाहती हूँ, मैं भी प्रभु का दास बनना चाहता हूँ, मैं भी प्रभु का भक्त बनना चाहता हूँ, मैं भी एक धर्मी मनुष्य बनना चाहता हूँ। तो सेवा कैसे करा? तुम्हें जीतना है। क्या करना है? जीतना है। और जीत इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। आप जीतना भी चाहते हैं और आप लड़ना भी नहीं चाहते। आपको जीतना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और जीतने के लिए आपको एक युद्ध को लड़ना ही होगा। और ये युद्ध जब तक चलेगा जब तक तुम इस पृथ्वी पर जीवित हो। हमेशा याद रखना, ये ना सोचना कि अब बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा समय आ गया, बहुत सही हो गया, बहुत अच्छा हो गया। जब तुम सोचते ही होगे कि बहुत अच्छा हो गया, अचानक दुष्ट तुम पर आ पड़ेगा। इसलिए हर एक बात में, हर एक समय में चौकस रहो, क्योंकि ये युद्ध उस दिन तक चलेगा जब तक तुम इस पृथ्वी पर जीवित हो। आप हमेशा याद रखिए, वचन आपको शांति देगा, वचन आपको थामे रखेगा, वचन आपको दृढ़ करेगा, वचन आपको हर एक परिस्थिति से निकलने की सामर्थ देगा, और वचन आपको हर एक अंधकार से और हर एक विपत्ति से जिताएगा भी। आप देख रहे हैं कलीसिया में कैसा सताव आ रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, इन बीचों में कलीसिया में, मैंने पहले भी कहा था भवन में, कि हर एक जने पे, जो जना इस महासभा से जुड़ा है, सताव आ रहा है। लेकिन सताव के बाद वो निकल भी रहा है, और बहुत जल्दी निकलना है। सतासत विपत्ति बहुत बड़ी थी, और वे इस चीज को देख कर कि विपत्ति बहुत बड़ी है, डर गए और घबरा गए कि अब क्या होगा। लेकिन पिता ने सडनली निकाल दिया। निकाल क्यों दिया? आपके वचन में बने रहने के लिए कारण। और ये सताव आना, ये परीक्षा में जाना तुम्हारे लिए दर्शाता है कि तुम सही मार्ग पर हो। हमेशा याद रखना, जो वचन को जानता है वो आत्मिक हथियारों को जानता है, और जो वचन को नहीं जानता वो आत्मिक हथियार नहीं जानता। आत्मिक हथियार वह है जिन्हें तुम्हें सही समय पे इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, उसने दे तो दी गोलियत की तलवार, अब ऐसे क्यों नहीं तले रही है? गोलियत की तलवार नहीं, साउल ने एक बहुत बड़ी तलवार और बहुत बड़ा अंग रखा, दाऊद को दे दिया। लो ये इसको पहलो, बड़ी भारी तलवार, बहुत मजबूत तलवार, इससे लड़ो। उसने वो अंग रखा, पहना, और तलवार भी चल ही नहीं पा रहा, नहीं चल पा रहा। जो काम हम पहले कर लेते थे, अब वो काम नहीं कर पा रहे। हेलो, जो काम हम पहले कर लेते थे, बुराई, क्रोध, दोष लगाना, गाली बकना,
तुम चिल्ला रहे हो, तुम्हारे से डबल आवाज में चिल्लाएंगे। उसे दिया, साउल ने वही चीज तो दी थी, ले हो अंगरखा, ले हो लंबा चौड़ा, ले हो बड़ी सी तलवार। गोलियत के पास उतनी बड़ी तलवार, उससे बड़ी तलवार तुमको दे रहे। अब जब दाऊद ने ली तो वो चल ही नहीं पा रहा। पौलुस यही बात कह रहा है कि मैं वह बातें नहीं कर पाता जो पहले किया करता था। अर्थात ये हथियार, ये सारी चीजें, शारीरिक चीजें मैं नहीं पहन पा रहा। अब मेरे पास ऑलरेडी एक आत्मिक हथियार है, आप समझे। अब मेरे पास वो आत्मिक हथियार है जिसे तुम नहीं देख सकते, जिसे साउल नहीं देख पा रहा था। साउल का कैसे जाएगा, ये लड़ेगा, कैसे लड़ेगा गोलियत से। उसके पास एक हथियार था, और उस हथियार के बेस पे उसका विश्वास था, पत्थर। और पत्थर दर्शाता है किसको, विश्वास को, प्रकाशन को। आमीन। हमेशा याद रखिए, उसको मालूम है कि मेरे पास एक आत्मिक हथियार है, और उसने उसी हथियार को पकड़ा। देखा आपने, देखा। आप क्यों भूल जाते हैं? आप क्यों दूसरों की बातों को सुन के, आप क्यों लोगों की बातों को सुन के उन हथियारों को पहनने लगते हैं, उन बातों को ग्रहण करने लगते हैं, जबकि आपके पास बहुत अद्भुत हथियार हैं। और जब आप देखते हैं कि उनको जैसे ही मैंने ग्रहण करा, वैसे ही मैं विपत्ति में गिर गया, क्या देगा। चल नहीं पा रहा था वो चल क्यों नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे ग्रहण कर लिया था। और तब उसे मालूम चला कि मेरे पास क्या है, तब उसे उतारा। इसी तरीके से हम भी बहुत बार बहुत सी चीजों को ग्रहण कर लेते हैं, और उन चीजों को ग्रहण करना वचन में लिखा, तुम्हारे अधर्म के काम, तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुम इस परीक्षा में आए। अब आप समझिए, अब आप समझिए, ये सताव हम सब के ऊपर, कलीसिया के ऊपर यूं ही नहीं आ गया, हम सब का मन मोटा होने लगा था। धीरे धीरे उस पर चर्बी चढ़ रही थी, चिकना चिकना। अब पिता ने कहा, यार इनका मन तो मोटा होने लगा, चलो इनकी चर्बी उतारो। तो चर्बी उतारने के लिए क्या, गर्माहट और गर्माहट। हमें हमेशा याद रखिए, क्या कह रहा हूं वो, प्रेरितों 20 और उसकी 19वीं आयत में, मैंने आंसू बहाया और बहुत दीनता से, क्रोधित होके नहीं, चिल्ला के नहीं, बुड़बुड़ाते हुए नहीं, अपने अंदर बहुत ज्यादा ऐठन रख के नहीं, दीनता से। देखा तरीका, देखा आपने तरीका देखा, दीनता से। कलाम कह रहा, वैसे कह रहा, प्रेरितों 20:19 में, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर उन परीक्षाओं में, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण, ओ माय गॉड, पौलुस के कारण नहीं, क्योंकि जो परीक्षा दे रहे हैं, जो मुझे मेरे खुदा से दूर कर रहे हैं, अब वे खींच के आएंगे। कितनों को खींच लिया पौलुस ने खुदा की आत्मा में। इसने तो तहलका मचा दिया पूरे नगर में, क्योंकि सब के सब खींचे चले आ रहे हैं। और षड्यंत्र क्या हो रहा है,
षड्यंत्र ये हो रहा है कि वे चिल्लाएंगे, वे तुम्हें कोसेंगे, वे तुम्हें बुरा बुरा कहेंगे ताकि तुम अपने पिता की उपस्थिति से फिर जाओ। क्या? ताकि तुम अपने पिता की प्रेजेंस से, उपस्थिति से फिर जाओ, हट जाओ। मैं दीनता से आंसू बहा बहा कर, किसी से कुछ नहीं कह के, पिता के सामने दीन बन के आंसू बहा बहा कर उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी। क्यों? तुम पर क्यों आ पड़ी भाई? षड्यंत्र उन्होंने करा, बुराई उन्होंने करी, उन पे आनी थी क्योंकि तुम अभिषिक्त हो। तो जैसे यहूदियों के षड्यंत्र के कारण परीक्षा पौलुस पे आई, वैसे ही हमारे घराने की बुराई के कारण परीक्षा हम पर आ सकती है, क्योंकि हम अपने घराने में एक ऐसे जने ठहरे हैं, पिता के अभिषेक के द्वारा पूरा घराना उद्धार पाएगा। अगर पिता के एक अभिषेक वचन में बने रहने के कारण, एक व्यक्ति के कारण पूरा घराना उद्धार पाएगा, तो उनकी सारे षड्यंत्र, उनकी सारी झुंझुराहट, उनकी सारी परीक्षा, उनके सारे अंधकार के कामों के कारण तुमको ही सता हुआ आएगा, बाहर वाले को नहीं आएगा, तुम्हारे ऊपर आएगा। हमारे ऊपर क्यों आएगा? हमने क्या किया? क्या किया हमने क्या किया? हमारे ऊपर क्यों? हमारे ऊपर क्यों? हमने क्या किया? हमने क्या किया? हमेशा याद रखना, जब वो सताव तुम्हारे ऊपर आएगा, जब वो जो तुम्हारे अंदर है उस सताव से तुम्हारी रक्षा करेगा। आमीन। ये है युद्ध। या तो एक काम करो, ना युद्ध लड़ो ना कुछ करो, कहो हम युद्ध छोड़ के भाग रहे, और क्या भागे जा रहे भैया, आपको नहीं रहना, तुम जाओ, तुम्हारा काम देके तुम जाओ, हम जा रहे हैं, हमको रहने दो, हमको जीने दो, कर लो दुनिया मुट्ठी में, जाओ। कितने दिन जियोगे और कितना आनंदित रह पाओगे? कह रहा मुझसे दूर होके तुम कुछ नहीं कर सकते। ये वचन हमें क्या सिखाता है? ये वचन हमें ये सिखाता है कि जब पूरे घराने का अधर्म या पूरे उन लोगों का अधर्म, उन लोगों का षड्यंत्र, उन लोगों की बुराइयां जिनको पिता मेरे जीवन से दूर करता है, जब मुझ पर भी आएंगी, तो ये वचन मेरी रक्षा करेगा। और केवल मेरी नहीं, और अगर तुम स्थिर रहे तो तुम्हारे पूरे घराने से चला जाएगा, और अगर स्थिर नहीं हुए तो पूरे घराने पे राज करेगा। करना क्या चाहते हैं आप? करना क्या चाहते हैं? तब कलाम में कह रहा, पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, करना क्या चाहते हैं आप? तब कह रहा, पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा है, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है। अरे सामर्थ किसको दी? तो उन षड्यंत्रों से उस सामर्थ के द्वारा लड़ना है ना तुम्हें, और तुम भागे जा रहे हो। टाइम फिश को फ्राई करके खाएं। क्या दी? सामर्थ दी।
किसे दी? मुझे दी। क्यों दी? ताकि तुम मेरी सामर्थ्य के द्वारा उन अंधकार की शक्तियों पर जय प्राप्त करो। तुम क्यों विचलित हो रहे हो? जब देखो, मैंने कहा था कुछ समय के लिए 5 दिन या 6 दिन या 7 दिन के लिए विपत्ति आती है, कुछ समय तक जो ठहरा रहेगा वो और अधिक फलवंत होगा। मतलब वो आया इसलिए कि तुम और बढ़ो, तो तुम्हारा आनंद क्या हुई है। तो कलाम क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है? मैं अपने प्रभु यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ। ये देखिए धन्यवाद कर रहा है, और अब क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। अरे भैया, हाँ भैया क्या हो गया भैया? अरे भैया 1 किलो सेब खरीदा, सब फीके निकले। क्या? सब फीके। 1 किलो सेब खरीदा भैया, भैया 260 रुपए किलो था। कितना था? 260। और 260 रुपए में कितने 10 किलो आम खाई लेते थे। सही खाते मीठे, सब फीके निकले सेब। किसने कहा था सेब खरीदने को? एक कलाम क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा? पढ़े। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। क्यों धन्यवाद कर? जानता है यार, समझता है, उसको मालूम है कि ये सताओ, ये अंधकार बहुत उन्नति के लिए आया है। आमीन। याद रखो, हमेशा याद रखो, ये सताओ, ये अंधकार इसलिए आया, एक और राज्य तुम्हारे लिए है। जब तुम उस सताओ, उस अंधकार से जय प्राप्त करते हो तो तुम्हें पिता एक राज्य देता है। आमीन। जगह तुम राज्य पर चढ़ाई करोगे। तो ये सताओ, ये अंधकार, ये परीक्षा, ये सताओ क्यों आया? ताकि तुम एक और राज्य पर जय प्राप्त करो। आमीन। और तुम मिला रहे क्या? वो धन्यवाद दे रहा। क्या दे रहा? वो धन्यवाद। क्यों धन्यवाद दे रहा? उसको मालूम हो गया एक और राज्य। क्या? एक और राज्य मेरे लिए मेरे पिता ने मुझे दिया, और मैं इसे जीत चुका। और मैं इसे जीत चुका। हाँ, तब कलाम में लिखा, पढ़ेगा 12वीं आयत। और मैं अपने प्रभु यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ। जिसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अरे आपको कुछ समझ कर ये आया है, आपको कुछ समझ कर ये दिया है, आपको खुदा ने कुछ समझा है। और क्या ही धन्यवाद देता हूं कि खुदा तू मुझे कुछ समझे। ओ माय गॉड, इसे तो धन्यवाद दे रहा है, कुछ समझ कर दिया है। और तो चाहे देगा, चाहे देगा, देखो चाहे देगा। इसका इस संसार में खरबों लोग हैं, किसी को कुछ नहीं समझ रहा पिता, तुम्हें कुछ समझ कर दिया। देखा? देखा? और जिस दिन मैंने तुम्हें कुछ समझा, उसी दिन तुमने अपना हाथ छुड़ा के मुझसे दूर हो। चाहिए तो ये था कि तुम कस के थामना था। देखो, मैंने अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तेरी रक्षा की है। मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे थामे रखूंगा। कहाँ गया ये वचन? कहाँ गया ये वचन? मैंने तेरे लिए अपना हाथ बढ़ाया कुछ समझ कर, और तूने इनकार कर दिया।
कह रहा 12वीं आयत में, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। क्या समझकर? विश्वास योग्य। अरे इतने जने हैं, मुझ निकम्मे को विश्वास योग्य समझा। कह तो रहा मैं सबसे बड़ा पापी। उसकी करुणा, उसकी दया, उसको वचन को देखकर कह रहा मैं सबसे बड़ा, मुझे विश्वास योग्य समझा प्रभु। अरे मुझ निकम्मे को जिसका विश्वास पल में पकड़ जाता है। ओ माय गॉड, ये है हमारा खुदा, ये है खुदा का वचन। कहां हो, कहां हो तुम कहां हो, क्या कर रहे हो? देखा आपने, कुछ समझकर और समझा क्या? विश्वास योग्य। समझकर ये सेवा मुझको दी, ये सेवा है, ये सेवा है। सताओ, षड्यंत्र आए आए, ये सेवा है। ये यार हमने तो सोचा वो उठाते हैं नारियल और 2 दर्जन अंडे पड़ेंगे, अंडे, और वो गेंदा और गुलाब, अच्छी देखो, गेंदा और गुलाब और आलू के ऊपर वो अगरबत्ती, ये सेवा। देखिए ये तो सेवा बता रहा। हेलो हेलो, तुम क्या सोच रहे हो कि जब तुम उनके पास जाओगे तो बहुत जल्दी तुम्हारी बातें मान लेंगे? तुम क्या सोच रहे हो कि जब तुम उनके पास जाओगे तो वो तुम्हें तुम जो जो कहोगे वो करेंगे? वो कुछ नहीं कहेंगे, वो कुछ नहीं सुनेंगे, वो तुम्हारा विश्वास ही नहीं करेंगे। तो पिता क्यों भेज रहे हो? जाना उन्हीं के पास, जाना उन्हीं के पास है। अरे आपको मालूम है वो सुनेंगे नहीं, वो कहेंगे नहीं, वो उधर ठड्डा मचाएंगे, वो जाते हैं कहेंगे दादा ये प्रभु का दास है, जो ये प्रभु की दासी है, जो हटाओ। आपको मालूम तो भी हमें वहां क्यों भेज रहे हैं? तुम्हें जाना वही है, ये योजना है। उसने कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। और जब हमारे करने की बारी आई तो हम कह रहे भैया अब ये बात नहीं कर रहे तो हम भी बात नहीं करेंगे। देखा देखा, अब ये बात नहीं कर रहे तो कभी कभी ऐसा होता है मैं कुछ कह देता हूँ, उसके कारण रेबेका बहुत गुस्सा हो जाती है, तो रेबेका मुझसे बात नहीं करती। तो मुझे मालूम ही नहीं होता कि मैंने क्या कहा था, मैं उससे नॉर्मली बात करते ही रहता। तब जबरदस्ती वो दिखाने का प्रयास करती कि मैं तुमसे गुस्सा हूं। क्या मैं तुमसे गुस्सा हूं? समझो मैं तुमसे गुस्सा हूं, और मैं बात करता रहता हूं। और धीरे धीरे बात करते करते वो प्योरने लगती है, और फिर धीरे से बैठ के तो मैं तुमसे गुस्सा थी। मैं कहा भैया क्या, कौन सी बात पे गुस्सा है? तुमने वो कहा था, अच्छा अब ठीक है ना? हाँ ये देखो,
वो बात नहीं कर रहे, वो गुस्सा है, हम बात करेंगे। दीन किसे कहते हैं आप? नर्म, दीन, करुणा, दया, दीनता, विलंब से क्रोध, ये सब एक स्वभाव के अंदर है। उसे कहा शाम होने से पहले रात तक ना जाओ, क्योंकि रात तक जाओगे तो और घिनौनी चीजें सोचोगे। रात में जब बिछौने पर लेटोगे और घिनौनी चीजें सोच के और सुबह तक तुम और बड़े क्रोधी बन जाओगे। शाम होने से पहले तुम्हारा क्रोध शांत। अब वो कैसे शांत करना तुम देख पा रहे हैं। शाम होने से पहले शांत। यही है वचन। वचन यही है। बाकी लाख वचन पढ़ लो, लाख स्तुति महिमा के गीत गा लो। आज जब हम भवन सुबह जा रहे थे तो मैं 4:40 पे उस भाई के पास पहुंचा जो मिस्त्री हैं। मैं उनको सुबह सुबह 4:40 पे लेके भवन गया, और जैसे हम भवन के अंदर पहुंचे, बैग एक रखा, वैसे खूब तेज पानी शुरू हो गया। हमें लगा ठीक शुरू हो जाओ। तो अब भैया वो काम कर रहे, काम करते 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 8:30 बजा। कहने लगे भैया हमको जाना है, उनको कहीं और भी जाना था काम करने। हमने उनसे कहा देखिए अब हम लोग जब जाएंगे तो पानी बंद हो जाएगा। ये पानी इतनी तेज बरस रहा कैसे बंद होगा? नहीं वो बंद हो जाएगा। खैर खूब झमाझम पानी बरस रहा। तो हम लोग 8:40 पे निकले और हमें पानी पे ध्यान नहीं दिया। हम लोग निकले और जैसे ही गाड़ी में किक मारी चले, पानी बंद। और मैंने उससे कहा देखो भैया पानी बंद हो गया। हाँ भाई। हमने कहा देखो जब तक भवन में रहे काम करते रहे पानी बरसता रहा, झमाझम झमाझम झमाझम, और जैसे ही निकले पानी बंद। मैंने कहा ये बात नहीं कि पानी बंद हो गया, ये गवाही है। उसने कहा तू कहेगा और होगा। आमीन आमीन। हमें तो याद रखें, बात पानी बरस रहा है, पानी बंद हो गया है कि नहीं है, बात है कि तू अगर मुझ पर नहीं विश्वास करता तो कम से कम मेरे अद्भुत कामों को देख के तो विश्वास कर कि मैं हूं। तब मैंने कहा हाँ भाई देखा, हम लोग जैसे भवन में पहुंचे तब भी पानी बरसना शुरू हुआ। अगर पानी थोड़ी देर और पहले बरसना शुरू होता तो भवन में काम ही ना होता। हमेशा याद रखो, आपके लिए एक सीढ़ी है, और जैसे जैसे षड्यंत्र को पार करेंगे आप ऊपर आते जाएंगे। आप विश्वास में ऊपर आ रहे हैं। आपके लिए स्वर्ग के राज्य के द्वार खुल रहे हैं। इस पृथ्वी पर दुख और सताव को हार बना लो। इस पृथ्वी पर किसी के विरोध में एक शब्द ना कहो। इस पृथ्वी पर अपने आप को पिता का पुत्र और पुत्री समझकर पूरी रीति से एक दूसरे के प्रति दीन बन जाओ। तुम्हारे लिए हमेशा भला ही होगा। आमीन आमीन। तब खुदा के वचन में लिखा है कि यदि कोई मनुष्य निरंतर भला ही करता रहे तो उसका बुरा करने वाला कौन है? ये बातें, ये वचन उसने मुझे और आपको इसलिए दिया ताकि हर समय हम सचेत रहें, हर समय हम दृढ़ रहें। मैं बोलता हर चीज का एक तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड भाई। गॉड ब्लेस यू भाई। प्रेज द लॉर्ड।
आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानो और खुदा के आगे करना चाहिए। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग न युग तक बना रहता है। आप लोगों ने जो शिक्षा परम से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। उसने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। हे प्रभु, तेरी प्रेम खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि जो वचन इस महासभा में हुआ खुदा, ताकि इस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि इस वचन के अनुसार हम चल सके और उसमें बने रहें। खुदावन, जो यहाँ पर हर एक जन एकत्रित हुए खुदा, तो जो आपका वचन को सुन रहे हैं, उसको समझ रहे हैं और उसको जान गए खुदा, ताकि उस वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह इन घरों में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। खुदावन, आपने ये भी कहा खुदा, जो मेरी वचन के पर चलेगा तो वह मैं पिता या पुत्र उन्हें प्यार करेगा और उसमें मैं निवास करूंगा। खुदावन, जो इस वचन के द्वारा जो भी वचन आपने इस घराने के लिए या इस घराने में आपने जो वचन दिया है खुदा, ताकि उस वचन को हम सत्य में ग्रहण कर सके। खुदावन, यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह इन घरों में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके, कि आपका महिमा इस घराने में बनाए रहे खुदा, ताकि आपका आत्मा इसमें, आपका दाहिने हाथ इस घराने में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। जो भी दुष्ट इस घराने में, जो भी बुरी आत्मा कभी कभी आती है खुदा, ताकि उस आत्मा को इस आपका वचन द्वारा, सत्य में उस वचन के द्वारा यहाँ से दूर भाग सके खुदा। ताकि इसलिए खुदा, ताकि आपका वचन इस घराने में बने रहे, आपका पवित्र दाहिने हाथ इस घराने में बने रहे खुदा, इसमें आया रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य से ग्रहण कर सके। मैं खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि थोड़ी समय के लिए भी हम बहुत ही गलत सोच सोचते हैं, गलत पाप में डूबते हैं खुदा, ताकि उस पाप को छुड़ाने के लिए खुदा आपका वचन बहुत आवश्यकता है खुदा, ताकि आपका वचन को हम सत्य में ग्रहण कर सके। खुदावन, क्योंकि आपका वचन को में अगर हम भूल जाते हैं कि हमारे बगल में हुए शैतान जो है हमारे बगल में खड़े रहते हैं हर हमेशा, कि ताकि आपका वचन को ग्रहण ना सके। खुदावन, ताकि आपका वचन को ग्रहण करने के लिए सामर्थ्य रखिए खुदावन, ताकि हम आपका वचन को हर हमेशा, आपका वचन को हम सत्य में ग्रहण कर सके और अपने हृदय में थमे रहें। खुदावन, अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, जो वचन आज इस महासभा में आपने दिया है खुदा, जो यूट्यूब या फेसबुक में खुदा सुन रहे हैं, उनको भी आप समर्थी, आपका अनुग्रह, आपका कृपा उन पर भी बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। खुदावन, खास करके मैं इस घराने के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि इस घराने में आपका वचन को बने रहे खुदा, ताकि आपका कृपा इन घराने में थमे रहे। मैं अपने भाई के लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, उनको बहुत आय से आशीष प्रदान करे, क्योंकि रोज दिन प्रतिदिन हम लोगों के लिए आपका नया नया जो वचन सुनाते हैं खुदा, ताकि उस वचन को हम लोग ग्रहण कर सके और उस वचन के अनुसार हम लोग चल सके। खुदावन, जो भी आज फेसबुक या यूट्यूब में देख रहे खुदा, उनको भी आपकी समर्थी, आपकी कृपा उन पर बने रहे। हम यही दुआ करते हैं, जो भी इस घराने में जितने भी यहाँ उपस्थित खुदा, सबके लिए मैं यही दुआ करता हूँ, ताकि आपका वचन इस घराने में बने रहे। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए,
तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में नहीं डाल किंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद सारी सोते धन्यवाद 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 आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती हूँ पर से। हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे ना होके कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे शुरू होगी, और बहन मैरी के यहाँ प्रार्थना होगी शाम को 4 बजे, जो कि मुंशी पुलिया में रहती हैं। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड भाई। हालेलुया। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।